नमस्ते दोस्तों, हैप्पी लर्निंग। हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में देखा था कैश फ्लोज ऑफ वेरियस डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ बॉन्ड्स। ये भी हमारा उसी तरह का सेगमेंट है या टॉपिक है, लेकिन इसमें हम लोग सिर्फ प्रिंसिपल के अलावा कूपन्स के बारे में ज़्यादा बात करेंगे। कूपन इज बेसिकली द पीरियोडिक इंटरेस्ट दैट वी रिसीव, जो एनुअली हो सकता है, सेमी एनुअली हो सकता है, मंथली हो सकता है, क्वार्टरली हो सकता है, कैसे ही हो सकता है। तो उसमें देखिए आप यहाँ पे तो वैरायटी ऑफ बॉन्ड्स के नाम लिख रखे हैं, जो एक एक करके हम देखेंगे। सिर्फ आपको बेसिक चीज़ें ध्यान में रखनी है। और यहाँ पे एक स्पेसिफिक बॉन्ड का नाम ध्यान में रखना है हमें, फ्लोटिंग रेट नोट्स क्या होते हैं। तो वर्ड ही आता है, जनरली कूपन रहता है वो फिक्स्ड रहता है। मतलब 1008% कूपन हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था, तो क्या था, 1000 का 8%, 80 अगर 4 साल का टेन्योर है तो चारों साल में उतना ही मिलने वाला है। लेकिन फ्लोटिंग रेट में क्या होगा, जो फिक्स्ड कूपन है उसमें से फिक्स निकल जाता है, एंड कूपन वेरीज ऑन मार्केट इंटरेस्ट रेट्स। कूपन वेरीज बेस्ड ऑन मार्केट इंटरेस्ट रेट्स। जनरली उसका बेस रहता है रेफरेंस रेट प्लस मार्जिन। रेफरेंस रेट प्लस मार्जिन। देखिए ये यील्ड की बात नहीं कर रहे, दो अलग चीजें हो गई। एक हो गई यील्ड, जो हमारा डिनोमिनेटर होता है, कमिंग चैप्टर्स में आने वाला है। हम बात कर रहे हैं अभी न्यूमरेटर की, कि कितना परसेंटेज इंटरेस्ट मिलेगा। तो रेफरेंस रेट कुछ भी हो सकती है, जैसे वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर रेफरेंस रेट इज लाइबोर, लंडन इंटरबैंक ऑफर रेट। मतलब बैंक्स इंटरनली आपस में जिस रेट पे जनरली इंटरेस्ट रेट प्रिवेल करते हैं वो भी डिफरेंट होता है अलग अलग टाइम फ्रेम्स के लिए, मंथली, क्वार्टरली, सेमी एनुअली, एनुअली और लॉन्ग टर्म का लाइबोर वैसा। तो एक रेफरेंस रेट होगा और प्लस कुछ मार्जिन होगा। तो अगर रेफरेंस रेट बढ़ रही है तो कमिंग पीरियड में आपका जो कूपन है वो भी आपको बढ़ के मिलेगा। रेफरेंस रेट कम हो रही है तो कमिंग पीरियड में आपका जो कूपन है वो भी आपको कम मिलेगा। मतलब जनरली फिक्स्ड कूपन में क्या होता है, इंटरेस्ट रेट फिक्स हो गई, अब अगर वैल्यू बढ़ रही है, इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है, तो आपको तो 8% ही मिलने वाला है, तो ये तो गलत बात हो गई, बॉन्ड का वैल्यू कम हो जाएगा। अगर इंटरेस्ट रेट्स कम हो रही है तो आपको तो 8% फिक्स्ड ही मिलने वाला है, तो अच्छी बात है, आपके बॉन्ड की वैल्यू बढ़ जाएगी। लेकिन फ्लोटर, जनरली हम इसको फ्लोटर बोलते हैं, तो फ्लोटिंग रेट बॉन्ड्स में या फ्लोटर्स में अगर मार्केट में इंटरेस्ट रेट बढ़ रही है तो आपके बॉन्ड का भी इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है, तो अगर हम उसके बाजू बाजू में ही है तो हमारे पार वैल्यू पे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है। थंब रूल ऐसा समझो कि यहां पे 8% फिक्स की जगह पे मार्केट में जो रेफरेंस रेट होगा, वो लाइबोर हो सकता है, माइबोर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, वो अगर आपका ऊपर नीचे हो रहा है तो आपका कूपन भी ऊपर नीचे होगा, जो कि बैठेगा कैसे, रेफरेंस रेट प्लस मार्जिन। तो इसको आप ध्यान में रखें। मोस्ट फ्लोटर्स पे क्वार्टरली, मतलब 3 महीने की जो रेफरेंस रेट आएगी उसके बेस पे एक आपका इंटरेस्ट रेट डिटरमाइन होगा, उसमें हम मार्जिन ऐड करेंगे तो हमारा कूपन आ जाएगा, और वो कूपन जनरली पे होता है क्वार्टरली बेसिस पे। उसमें कुछ कुछ और एडिशनल फीचर्स और प्रोविजंस भी होते हैं, जैसे कि कैप। कैप मतलब यहां पे आती है, कैप मतलब मैक्सिमम लिमिट। सपोज इंटरेस्ट रेट बढ़ाई जा रहा है, बढ़ाई जा रहा है, बढ़ाई जा रहा है, तो इशूअर है उसको तो बहुत चूना लग जाएगा। तो इशूअर को प्रोटेक्ट करता है कैप ऑप्शन के, सपोज कैप रेट दे दिया 9%, तो कुछ भी हो जाए 9% से ऊपर नहीं जाएगा हमारा फ्लोटर का जो कूपन रेट है वो। मतलब सपोज रेफरेंस रेट आ गया है 8.8 और आपका मार्जिन है 0.5, तो 8.8 प्लस 0.5 कितना हो जाएगा, 9.3। इसमें भी बेसिस पॉइंट्स है, वो ध्यान में रखना आपको। 1 बेसिस पॉइंट इज 100th ऑफ अ परसेंटेज, मतलब 0.01 इज इक्वल टू 1 बेसिस पॉइंट। तो सपोज आपका 8.8 रेफरेंस रेट था और 50 बेसिस पॉइंट्स आपका मार्जिन था, तो 9.3 रेट हुआ। लेकिन कैप अगर 9 पे कैप्ड है, मतलब के 9% से ऊपर नहीं पे होगा। ये किसको प्रोटेक्ट करने के लिए है, ऐसा नहीं फिर इशूअर को चूना लगता ही रहे अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है, ऐसा सिनेरियो बन रहा है तो। सो दिस प्लेसेस लिमिट ऑन हाउ हाई द कूपन कैन बी। सो 9% अगर कैप रेट है तो बियॉन्ड 9% द कूपन कैन नॉट गो। फ्लोर किसको प्रोटेक्ट करता है, इन्वेस्टर को। मिनिमम पेएबल कूपन डिटरमाइन कर लेता है, जैसे 4% इज द फ्लोर। तो अगर सपोज रेफरेंस रेट हमारा 3.4 हो गया प्लस 0.5%, तो 3.9 नहीं, मिनिमम 4 तो मिलेगा ही। तो जब बढ़े जा रहा है, बढ़े जा रहा है, बढ़े जा रहा है, तो कैप उस पर रेस्ट्रिक्शन लगा देगा। जब कम हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है, तो फ्लोर उस पर रेस्ट्रिक्शन लगा लेगा। ये प्रोविजंस आपको 1 मार्कर में डेफिनेटली आ सकते हैं, तो ध्यान रखिएगा। और एक होता है इनवर्स फ्लोटर, ये थोड़ा अलग टाइप का है। यहां पे हमने क्या देखा था, रेफरेंस रेट बढ़ेगा
प्लस मार्जिन तो हमारा कूपन बढ़ेगा। इनवर्स फ्लोटर में होगा रेफरेंस रेट बढ़ेगा तो कूपन कम होगा, और रेफरेंस रेट कम होगा तो कूपन बढ़ेगा। तो कई जन जो हेजर्स हैं, ठीक है, जिन्होंने किसी को ऑलरेडी लेंड कर रखा है, उनके लिए वो काम में आ जाते हैं। इनवर्स नाम से पता चलता है, इनवर्स फ्लोटर, दे वर्क द कूपन रेट हियर वर्क्स इन ऑपोजिट टू द रेफरेंस रेट। यहां पे डायरेक्ट था नॉर्मली, यहां पे इनवर्स है। तो ये तीन प्रोविजंस आपको ध्यान में रखने हैं, कैप, फ्लोर और इनवर्स फ्लोटर इन द विच टॉपिक, फ्लोटिंग रेट नोट्स। फ्लोटिंग रेट मतलब कूपन फ्लोट होता रहता है, मतलब कूपन फिक्स नहीं रहता है, मतलब कूपन चेंज होता रहता है। मतलब अगर आपका रेफरेंस रेट चेंज हो रहा है तो कूपन भी कम ज्यादा होता रहेगा। इसीलिए इस बॉन्ड की जो प्राइस है उसमें इतना ज्यादा फ्लक्चुएशन नहीं रहता है। जब फिक्स कूपन रेट रहता है, इंटरेस्ट रेट बहुत बढ़ेगी तो बॉन्ड का वैल्यू कम हो जाएगा, इंटरेस्ट रेट बहुत कम होगी तो बॉन्ड का वैल्यू बढ़ जाएगा। पर यहां पे क्योंकि आपका जो कूपन रेट है वो मोस्टली सिमिलर टू मार्केट इंटरेस्ट रेट ही रहेगा, इसलिए इसकी बॉन्ड की जो प्राइस है उसमें इतना फ्लक्चुएशन होता नहीं है, वो ध्यान में रखना है। तो कोई बोलेगा सर फिर तो फ्लोटिंग रेट नोट्स बेटर है, नहीं है। वो ऑब्जेक्टिव क्या है कि क्या इंटेंशन है। जैसे 8% अगर आपने किया तो वहां पे आपका रिस्क नहीं है, क्योंकि पता ही है 8 ही मिलेगा, कम हो के ज्यादा हो। यहां पे अगर रेट्स कम हो गई, इंटरेस्ट रेट्स, तो आपको फिर कम मिलेगा। सो दैट डिपेंड्स अगेन ऑन रिस्क टेकिंग एबिलिटी, विलिंगनेस एंड मेनी अदर एस्पेक्ट्स ऑफ द इन्वेस्टर। उस बेसिस पे ध्यान में रखना है। कुछ और कूपन्स के नाम हम देखते हैं। स्टेप अप कूपन बॉन्ड, जैसे जैसे टाइम फ्रेम चेंज होता रहेगा वैसे वैसे कूपन बढ़ता जाएगा। तो ये तो इशुअर को नुकसान है नहीं। इशुअर को फिर यहां पे एक और ऑप्शन होता है, कॉल ऑप्शन। कॉल ऑप्शन वही डेरिवेटिव्स वाला है कि आई हैव अ राइट टू बाय अ स्पेसिफिक एसेट एट अ स्पेसिफाइड प्राइस। तो स्टेप अप में अगर हमारा बॉन्ड का कूपन धीरे धीरे बढ़ रहा है तो हर एक स्टेप पे हमारे पास कॉल ऑप्शन भी होता है। हमारे पास मतलब ईश्वर के पास, तो वो चाहे तो उस रेट पे क्या कर सकता है, बॉन्ड को कॉल बैक कर सकता है। कॉल बैक का मतलब कंपल्सरीली जो इन्वेस्टर्स है उनको देना ही पड़ेगा और मैं बदले में उनको कॉल प्राइस दे दूंगा। तो स्टेप अप इज slowly and gradually at every year with the passage of time your interest rates your coupon rates goes up, वैसा। फिर आता है आपका क्रेडिट लिंक कूपन बॉन्ड्स। क्रेडिट लिंक मतलब अगर जो इशूअर है उसका क्रेडिट वर्दीनेस बढ़ेगा तो कूपन रेट कम हो जाएगा, और क्रेडिट वर्दीनेस कम होगा मतलब डर वाली बात हो गई तो कूपन रेट बढ़ जाएगा। तो ये तो ऐसा हो गया कि घाव हुआ था, जख्म हुआ था, उस पर नमक छिड़क दिया, क्योंकि ऑलरेडी हालत खराब थी और हमने कूपन रेट बढ़ा दी। बट दिस इज टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ व्हाट द बॉन्ड होल्डर्स, उसके पैटर्न में है। लेकिन ये क्या हो गया, दिस वर्क्स इन ऑपोजिट। क्रेडिट वर्दीनेस बेटर हो रही है तो आपका कूपन रेट कम हो जाएगा, क्रेडिट वर्दीनेस खराब हो रही है तो कूपन रेट बढ़ जाएगा, ताकि ज्यादा आउटस्टैंडिंग होगा तो बेसिकली फाइनली जब लिक्विडेशन होगा तो उन एसेट्स में आपका ज्यादा शेयर होने की बारी आ सकती है। तो दिस इज स्टेप अप, धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। लेकिन स्टेप अप के साथ क्या आएगा, एक कॉल ऑप्शन भी आता है, किसको, इशूअर को, कि वो चाहे तो उस कॉल प्राइस पे बॉन्ड्स कंपल्सरीली रिडीम या रिफंड कर सकता है। क्रेडिट लिंक में क्या होगा, डिपेंडिंग अपॉन और क्रेडिट वर्दीनेस हमारा कूपन रेट ऊपर नीचे होगा। पेमेंट इन काइंड बॉन्ड का मतलब होता है जो कूपन देना है वो हम कैश में नहीं देके उसकी जगह नए बॉन्ड्स इशू कर रहे हैं। मतलब इंटरेस्ट कैश में देने के बदले थोड़ा और उसको प्रिंसिपल में ऐड बैक कर दो, ऐसा समझ लो, तो अगली बार उस पे इंटरेस्ट होगा। दैट इज पेमेंट इन काइंड। तो इसका रिस्क रिलेटिवली बढ़ रहा है क्योंकि बीच में कैश नहीं हो रहा, एंड में बहुत सारा अक्यूमुलेट हो गया है, तब अगर हालत खराब हुई तो पूरा पैसा जा सकता है। तो पेमेंट इन काइंड का मतलब ये नहीं कि भाई रोकड़े की जगह हम लोगों ने कुछ असेट्स दिए, यहां पे रोकड़े की जगह क्या आ रहा है, पेमेंट इन काइंड मतलब जो इंटरेस्ट है वो वापस प्रिंसिपल में एड बैक हो रहा है इनडायरेक्टली, या जो इंटरेस्ट है उसकी जगह हमने नए बॉन्ड्स ही दे दिए हैं। वैसा डेफर्ड और स्प्लिट कूपन बॉन्ड, ये मैंने थोड़ी देर पहले आपको प्रीवियस वीडियो में एक बताया था कि डेफर्ड मतलब सिंकिंग फंड प्रोविजन में रहता है ना कि बेसिकली शुरू के 5 साल कुछ रिफंड नहीं होगा। लेकिन अगर ऐसा होगा शुरू के 5 साल में कुछ कूपन ही नहीं दे, क्योंकि हमारा बड़ा प्रोजेक्ट है 5 साल में सेटअप में लगेगा, तो पहले टाइम्स क्यों कूपन दे, वैसा तो डिफर कर दिया हमने। ठीक है, वी हैव डिफर्ड इट फॉर सम पीरियड ऑफ टाइम एंड उसके बाद ही शुरू होगा, मे बी 3rd ईयर ऑनवर्ड्स, मे बी 4th ईयर ऑनवर्ड्स। दैट इज टर्म्ड एज डिफर्ड और स्प्लिट कूपन बॉन्ड। स्टेप अप विद द पैसेज ऑफ टाइम कूपन रेट बढ़ेगा। क्रेडिट लिंक, क्रेडिट वर्दीनेस खराब हुई कूपन रेट बढ़ जाएगा, क्रेडिट वर्दीनेस अच्छी हुई कूपन रेट कम हो जाएगा। पेमेंट इन काइंड, इंटरेस्ट भी नए बॉन्ड्स के रूप में ही मिल रहा है। डेफर्ड मतलब हम उसको डिले कर रहे हैं। इंडेक्स लिंक बॉन्ड मतलब मार्केट से लिंक हो गया, वो कोई भी हो सकता है, मे बी इक्विटी इंडेक्स जो जनरली नहीं रहेगा, इंटरेस्ट रेट इंडेक्स, उसके बेसिस पे हमारा बेस जो है वो लिंक हो गया और उसके बेस पे हमारा प्राइसिंग चेंज होता रहेगा। इंडेक्स लिंक बॉन्ड्स। इन्फ्लेशन लिंक बॉन्ड, अगेन लिंकर्स बोलते हैं कि हमारे बॉन्ड के
जो प्राइसिंग है या जो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट है उसको कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन से लिंक कर दिया, जैसे कि इंडेक्स एन्युटी, इंडेक्स जीरो, इंटरेस्ट इंडेक्स, कैपिटल इंडेक्स। जैसे कि इंडेक्स जीरो में बेसिकली आपका जो बॉन्ड है, ठीक है, ये मतलब ये प्राइमरली क्या हो गया, अलग अलग वेराइटी है। सबसे इंपॉर्टेंट वैसे इसमें कैपिटल इंडेक्स है। कैपिटल इंडेक्स बॉन्ड्स मतलब ये होते हैं कि सपोज आपका बॉन्ड है आज 1000 रुपए का, आपकी एक साल की इन्फ्लेशन सपोज इस बार 1% या 2% से बढ़ी, तो 1000 का 2% कितना होता है 20, वो ऐड होके आपका प्रिंसिपल ही 1020 हो जाएगा और अगले साल आपको कूपन इस पे मिलेगा। सो विथ एवरी इंक्रीज इन इन्फ्लेशन योर प्रिंसिपल गेट्स इंक्रीज्ड। वैसा इंडेक्स एन्युटी क्या हो रहा है, ये फुल्ली अमर्टाइजिंग बॉन्ड्स होते हैं जहां पे चेंजेस इन इन्फ्लेशन का एडजस्टमेंट हमारे जो फुल्ली अमर्टाइज पेमेंट्स होते हैं, फुल्ली अमर्टाइज हमने देखा था वीडियो में, उसके बेसिस पे एडजस्ट होता है। इंटरेस्ट इंडेक्स मतलब जहां पे जो इंटरेस्ट है हर बार अगर आपका इन्फ्लेशन बढ़ कम हो रहा है तो इंटरेस्ट अकॉर्डिंगली एडजस्ट होगा। इंडेक्स जीरो मतलब सारा जो प्रिंसिपल है, जीरो कूपन में क्या होता है प्रिंसिपल एट द एंड, तो जो प्रिंसिपल है जो भी इन्फ्लेशन का इफेक्ट होता है वो नेट लास्ट के प्रिंसिपल में ऐड होके आपको पे किया जाता है। तो डेफिनेटली ये अलग अलग वेराइटीज है जो आपको लिंकर्स की है, जो इन्फ्लेशन के बेस पे आपका चेंज होता रहता है। तो कैपिटल इंडेक्स बॉन्ड मतलब इन्फ्लेशन के बढ़ने कम करने के कारण आपका प्रिंसिपल अमाउंट हर साल बढ़ता कम होता रहता है, जिसके कारण आपकी वैल्यू बॉन्ड की अगर इन्फ्लेशन के साथ जा रहे हो, क्योंकि ये बहुत जरूरी है ना, अगर इन्फ्लेशन को नहीं लेंगे, सेम ही बेस रह रहा है, तो जो 1000 रुपए 5 साल पहले था वो आज 1000 रुपए नहीं रहेगा ड्यू टू टाइम वैल्यू ऑफ मनी, ड्यू टू इन्फ्लेशन उसकी रियल वैल्यू कम हो गई। तो ये हमें प्रोटेक्ट कर रहे हैं कि हमारा कैपिटल तो इंटैक्ट रह रहा है, कि वो 1000 फ्यूचर में सपोज 1100 हो रहा है बढ़ के, तो एक्चुअली वो 1100 नहीं हुआ, वो रियल टर्म्स में तो 1000 ही है। तो दैट इज कैपिटल इंडेक्स। इंडेक्स जीरो मतलब जो भी आपका इन्फ्लेशन का एडजस्टमेंट है वो लास्ट में, यहां पे एवरी ईयर है, वो लास्ट में आपका उधर एडजस्ट हो जाएगा। इंटरेस्ट इंडेक्स में इंटरेस्ट में इन्फ्लेशन का इंपैक्ट आ रहा है, और ये फुल्ली अमर्टाइजिंग बॉन्ड होता है जिसमें आपके प्रिंसिपल और इंडेक्स इंटरेस्ट रीपेमेंट्स में एडजस्टमेंट होता है। सो दीज आर सर्टन मोर बॉन्ड्स। 1 मार्कर में आपको अगर एग्जाम में आए तो ध्यान में रखना है फ्लोटिंग रेट नोट्स, स्टेप अप, ठीक है, डेफर करना, उसके बाद क्रेडिट क्वालिटी वैसे क्रेडिट लिंक्ड, पेमेंट इन काइंड एंड इन्फ्लेशन एडजस्टर्स जो आपको ध्यान में रखना है। आई होप आपको क्लैरिटी आई है। एक बार वापस नोट से भी गो थ्रू करें, लिख ले अपने शब्दों में तो थोड़ा और ज़्यादा इजी और बेटर हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।